जी। गुरुदेव जीएस टीचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हिस्ट्री का जो टॉपिक है, उस हिस्ट्री में मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान हुआ करता था, उसका मेन टॉपिक है अष्टप्रधान के बारे में। तो गौर से देखिए, शिवाजी के शासन काल के समय अष्टप्रधान में कुल 8 व्यक्ति या योद्धा हुआ करता था। 8 व्यक्ति या योद्धा हुआ करता था। उन 8 व्यक्ति का पद है, तो पहला जो पद है पेशवा। पहला पद अष्टप्रधान का सबसे प्रमुख पद हुआ करता था पेशवा, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो अष्टप्रधान का सबसे प्रमुख पद पेशवा, जबकि राजा के बाद दूसरा प्रमुख पद होता था। वर्तमान समय में अभी वर्तमान समय को भी देखते चलेंगे तो वर्तमान समय भारत का प्रधानमंत्री सभी को जानते हैं, नरेंद्र मोदी है, जो लगातार 3 टर्म से बनते आ रहे हैं। एक पॉइंट हो गया। अगला देखिए, दूसरा पद है इसमें मजमुआदार, जिसे अमात्य कहा जाता है। अमात्य या मजमुआदार, जिसे वित्त मंत्री के नाम से जाना जाता था। वित्त मंत्री के नाम से जाना जाता था। यह पेशवा के बाद दूसरा प्रमुख पद था। यह पेशवा के बाद दूसरा प्रमुख पद हुआ करता था, मजमुआदार या अमात्य। अभी वर्तमान समय में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण है। अगला पॉइंट देखिएगा। अगला तीसरा जो पद है वाकिया नबीस, जिसे गृह मंत्री कहा जाता था। वाकिया नबीस को गृह मंत्री कहा जाता था। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो पॉइंट आता है, एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछता है कि गृह मंत्री यानी वाकिया नबीस के कार्यालय को क्या कहा जाता था, तो हुजूर ए दफ्तर। गृह मंत्री यानी वाकिया नबीस के कार्यालय को क्या कहा जाता था, तो हुजूर ए दफ्तर। वर्तमान समय में भारत का गृह मंत्री अमित शाह है। अमित शाह है। अगला पॉइंट देखिए। अगला जो चौथा पद है सूरनविश या चिटनिस। सूरनविश या चिटनिस, जिसे पत्राचार विभाग का मंत्री होता था। पत्राचार विभाग यानी जिसे अभी हम लोग कह सकते हैं डाक विभाग। और वर्तमान समय में भारत का पत्राचार विभाग का मंत्री, सूचना प्रशासन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। मतलब इस पत्राचार विभाग का भी वर्तमान में मंत्री केंद्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास एक और मंत्रालय है, पूर्वोत्तर विकास। पूर्वोत्तर भारत के विकास का भी मंत्रालय जिम्मा है उन्हीं के पास, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला है 5वां पद पंडित राव, या इसे सदर भी कहा जाता था। पंडित राव या सदर, जो धार्मिक मंत्री यानी धार्मिक मामला का प्रमुख हुआ करता था, पंडित राव। क्लियर। अगला देखिए 6ठा पद सुमंत, जिसे दबीर भी कहा जाता। सुमंत या दबीर, जिसे आम बोलचाल में विदेश मंत्री कहा जाता था। विदेश मंत्री कहा जाता था। और भारत में अभी वर्तमान समय में विदेश मंत्री एस जयशंकर। एस का मतलब है सुब्रमण्यम जयशंकर। एस जयशंकर है। अगला है सुर ए नौबत, या उसे ही कहते सर ए नौबत। सुर ए नौबत या सर ए नौबत, जो प्रधान सेनापति हुआ करता था मराठा साम्राज्य का। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो थल सेना प्रमुख कह सकते हैं। और वर्तमान समय में भारत का थल सेना प्रमुख है धीरज सेठ, जो भारत का 31वां थल सेना अध्यक्ष यानी आर्मी प्रमुख है। धीरज सेठ जो 31वें नंबर के। इससे पहले उपेंद्र द्विवेदी हुआ करते थे 30वें नंबर के। 30 जून से हो गए धीरज सेठ। और अगला जो है अष्टप्रधान का अंतिम पद 8वां मुख्य न्यायाधीश। इसका काम हुआ करता था सैनिक एवं असैनिक मामलों की सुनवाई करना। सैनिक और असैनिक मामलों की सुनवाई करना। गौर से सुनिए, इस 8 में गौर से सुनिए, पेशवा पहला, दूसरा मजमुआदार यामात वित्त मंत्री, वाकिया नबीस गृह मंत्री है ना, इसके कार्यालय को कहा गया हुजूर ए दफ्तर। अगला है सूरनविश चिटनिस पत्राचार विभाग यानी डाक विभाग। पंडित राव सदर यानी धार्मिक मंत्री। सुमंत या दबीर या जिसे विदेश मंत्री कहा गया। सूर ए नौबत या सर ए नौबत प्रधान सेनापति। और मुख्य न्यायाधीश। ये 8 होते थे। इस 8 में से 2 व्यक्ति यानी 2 पद, एक पद हो गया पंडित राव यानी धार्मिक मंत्री, एक हो गया मुख्य न्यायाधीश। 8 में से इन दोनों को युद्ध में जाने की अनुमति नहीं होती थी, बाकी 6 युद्ध में जा सकता था। तो क्वेश्चन पूछता है कि अष्टप्रधान में से 2 पद, धार्मिक मंत्री हो गया पंडित राव और मुख्य न्यायाधीश को युद्ध में जाने की इजाजत नहीं होता था, बाकी 6 को इजाजत
होता था। ये हिस्ट्री का मेन टॉपिक अभी मराठा साम्राज्य चल रहा है, इसका मेन टॉपिक था अष्टप्रधान। एक चीज और समझिए, मराठा साम्राज्य में जिस तरह अष्टप्रधान हुआ करता था, 8 व्यक्ति या योद्धा का मुख्य हुआ करता था, जिसे कैबिनेट कह सकते हैं इसे आज के परिप्रेक्ष्य में, उसी तरह विजयनगर साम्राज्य में एक शासक हुआ करता था केडीआर कृष्णदेव राय। उनके शासनकाल में अष्ट दिग्गज हुआ करता था। वहां पर तेलुगु भाषा का 8 विद्वान हुआ करते थे, जिसे अष्ट दिग्गज कहा गया, और यहाँ पर अष्ट प्रधान कहा गया। मुगल काल में जाइएगा तो मुगल काल का एक बादशाह हुआ करता था शाहजहां, जिसने है ना, जिसने एक कुर्सी बनाया था, उस कुर्सी का नाम था मयूर सिंहासन, जिसे तख्त तौस कहा गया। उस कुर्सी पर बैठने वाला 8 मुगल बादशाह था। ये अष्ट रूप में याद रखना है ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सभी वीडियो इस गुरुदेव जीएस टीचिंग सेंटर का जो संस्थान है, इस अपना जो चैनल है, यूट्यूब चैनल @गुरुदेव जीएस टीचिंग सेंटर, उस पर अपलोड किया जाता है। और आप लोग तैयारी ढंग से कीजिए, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पर तैयारी करवाया जाता है, चाहे जो भी परीक्षा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, अग्निवीर हो। यहाँ अभी वैकेंसी आने वाला है टीचर, बीपीएससी टीचर का, जो कुल पद 32,388 दे दिया गया है, और 1 सप्ताह के भीतर नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए जो भी है अपना तैयारी को बूम कीजिए, आइए और जुड़िए इनसे। बहुत बहुत धन्यवाद।